यूक्रेन के साथ युद्ध पर आज रूस ने बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आने वाली है, जो कि रूस की जमीन से निकल कर आएगी। महायुद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजर व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान पर आकर टिक गई है। पुतिन के फैसले को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आखिर पुतिन महायुद्ध को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं। पुतिन अपने फैसले का आज दुनिया के सामने ऐलान कर सकते हैं। अपने फैसले में आखिरकार इस युद्ध को लेकर पुतिन की क्या रणनीति यहां पर सामने आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमूमन सभी देशों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तो 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त इस महायुद्ध को लेकर बीत चुका है। दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। विराम की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कुछ बड़ा होने वाला है। महायुद्ध का नया सायरन बजने वाला है। क्या तबाही दस्तक देने वाली है? क्या भयानक जंग छिड़ने वाली है? रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन में पुतिन क्या करने वाले हैं? часть в российской армии, только контрактную часть. बस कुछ मिनट बाद पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान। रूस के लिए यूक्रेन की जंग हरगिज आसान नहीं रही। 24 फरवरी को जब पुतिन ने इस युद्ध का ऐलान किया, तब दुनिया का एक धड़ा तो यही मान रहा था कि व्लादिमीर पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन को इस युद्ध में हरा देंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोप से लगातार मिल रही मदद ने यूक्रेन को न सिर्फ नई ताकत दी, बल्कि पुतिन की ताकतवर वॉर मशीनरी के आगे खड़े रहने में बड़ी मदद भी की। और शायद यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ चुका है और वो यूक्रेन को हासिल करने के लिए, मात देने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यूक्रेन में क्या होने वाला है? पुतिन क्या करने वाले हैं? क्या है पुतिन की नई प्लानिंग? इन तमाम सवालों के जवाब समझने से पहले यूक्रेन से आई इन बड़ी खबरों को समझिए। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर कम से कम 660 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। पुतिन के भाषण से पहले ही रूस का शेयर बाजार 9% तक गिर गया। यूक्रेन के शहरों को रूस का हिस्सा बनाने के लिए रूस जनमत संग्रह कराने जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया में वोट डलवाए जाएंगे। जनमत संग्रह के लिए ये वोटिंग 23 से 27 सितंबर तक की जाएगी। О присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее. И вот это случилось. Референдуму быть. यानी जो रूस अपनी वॉर मशीनरी का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, वो अब जनमत संग्रह के जरिए एक नया रास्ता तलाश रहा है, जिसका सीधा विरोध यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के जरिए किया जा रहा है। Fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Et donc, évidemment, que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Et que ça n'aura donc aucune conséquence sur le plan juridique. La seule chose qui peut permettre d'avoir un résultat, c'est le retrait des forces russes, c'est le retour choisi
दरअसल जब से जंग शुरू हुई है तब से रूस ने अपने तरकश के सभी तीरों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर दिया है। एक से बढ़कर एक हथियारों को यूक्रेन की धरती पर आजमाया गया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप से मिली ताकत ने यूक्रेन को रूस के सामने डटकर खड़े होने का लगातार मौका दिया है। और यही वजह है कि अब इस जंग में एक ऐसा पड़ाव आ चुका है जहां यूक्रेन को रूस पर बढ़त हासिल है। अगर जंग के मौजूदा नतीजों पर नजर डालें तो जो तस्वीर सामने आती है उसके मुताबिक रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपने बड़े सैन्य अधिकारियों को खो चुका है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका से लगातार मिल रही सैन्य मदद की बदौलत यूक्रेन ने रूस के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन में कई जगहों पर रूसी सेना का बेरहम चेहरा भी देखने को मिला है। बोचा, मारियोपोल और इज्यूम जैसे इलाकों में आम लोगों के साथ बर्बरता की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन के कई शहरों से रूसी सेना के टॉर्चर की खबर आ रही है। इतना ही नहीं, जंग की बदली हुई तस्वीर में यूक्रेन कई ठिकानों को रूस से आजाद करा चुका है। हालांकि रूस ये लगातार दावा कर रहा है कि अभी भी उसके कब्जे में यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को हासिल करने के लिए रूस लगातार साम दाम दंड भेद की नीति पर काम कर रहा है। उसे ना तो अपने ऊपर लगी पाबंदियों की फिक्र है और न ही किसी दूसरी वैश्विक चुनौती की। इस वक्त पुतिन के सामने एक ही टारगेट है और वो है अपने रुतबे को दोबारा हासिल करना और यूक्रेन पर कब्जा करना। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग के करीब 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन रूस को अभी तक वो कामयाबी नहीं मिली। उल्टे उसके हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, उसके कई टैंक और फाइटर जेट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब पुतिन नई प्लानिंग में जुटे हुए हैं। पुतिन का प्लान क्या है ये आपको बताएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इसी को लेकर वो क्राइमिया वाली चाल चलने वाले हैं, यानी यूक्रेन में जनमत संग्रह का ये पूरा प्लान सामने आ रहा है। जिस जनमत संग्रह का जिक्र कर रहे हैं, डिटेल आपको बताते हैं, क्योंकि इसे लेकर पुतिन यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह करेंगे जहां उनकी सेना की धाक मौजूद है। देखिए, ये जो सफेद आप देख रहे हैं पूरा एरिया, वो यूक्रेन है, जहां पर जापोरिजिया उसका है, खेरसोन की बर्बादी हमने देखी है, डोनेस्क और लुहांस्क भी देखे हैं। लेकिन किस तरह से जनमत संग्रह की ये बड़ी चाल पुतिन की तरफ से रची जा रही है ताकि वो इस जनमत संग्रह के जरिए अपनी स्थिति को और मजबूत कर दे। ये पुतिन का आखिरी पंच यहां पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जनमत संग्रह के लिए वोटिंग होगी बाकायदा। वो एक प्रक्रिया के तहत इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी तारीख भी यहां पर पुतिन के जरिए तय कर दी गई है। 23 से 27 सितंबर तक वोटिंग की ये तैयारी यहां पर सामने आ रही है ताकि इस जनमत संग्रह के जरिए पुतिन अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ जाए। तो पुतिन का ये आखिरी पंच है और किस तरह से ये पूरा यूक्रेन जो है उसने रूस का कहर भी झेला है। हालांकि यूक्रेन ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए जो मदद उसे शक्तिशाली देशों से मिली है उसके जरिए मुंहतोड़ जवाब भी यहां पर दिया है। तो ये पुतिन के आखिरी पंच के तौर पर है, यानी कि जिस जनमत संग्रह का जिक्र किया जा रहा है, पुतिन अपनी कमजोर होती हुई धाक को मजबूत इसके जरिए करना चाहता है। यानी वो इलाके जहां जनमत संग्रह की तैयारी की जा रही है वो इलाके भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसके लिए बाकायदा वोटिंग की जो पूरी तैयारी है 23 से 27 सितंबर तक इसकी तारीख भी यहां पर तय की गई है। और पुतिन के आज से ऐलान से पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, रूस ने यूक्रेन की सीमा से लगते हुए इलाकों में अपने 660 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के ठीक बाद इन एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन पर बड़ी एयर स्ट्राइक हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई पुतिन के ऐलान के बाद एक्शन की जो आशंका है वो यहां सीधे तौर पर आती है यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक। यानी कि देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन पर हमले तो पहले से ही हो रहे हैं, 7 महीने यहां पर होने वाले हैं।